और किसान आंदोलन के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को कड़ा विरोध का सामना यहां करना पड़ा। सिंघू बॉर्डर पर रवनीत सिंह के साथ मारपीट की बात तक सामने आई। इधर बिट्टू ने कहा कि ये सब आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है और आंदोलन में कुछ खालिस्तान के समर्थक भी घुस आए हैं। हंगामा, धक्का मुक्की, अफरा तफरी और साथ में गो बैक और मुर्दाबाद के नारे। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर के किसान आंदोलन में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध की है। खराब करना भी वो करता। विरोध भी ऐसा कि कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को फौरन सिंघू बॉर्डर से उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालत ये हो गई कि सिंघू बॉर्डर पर जमा लोगों ने उन्हें लाठी डंडे के साथ मारने पीटने पर उतारू हो गए। जब एकदम विदिन अ मिनट्स हजारों लोग जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर छिपे बैठे होते हैं दीवारों के साथ, उन्होंने आके सीधा हमला जो उनके पास था, चाहे उनके पास बड़े बड़े लठ थे, चाहे उनके पास बर्शे थे, मतलब जो नहीं सो उन्होंने हमला किया। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने तस्वीरें बोलेंगी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक पहले कुछ लोगों ने बिट्टू को रोका और कहा कि यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगे तो वहाँ जमा भीड़ उनके खिलाफ नारे लगाने लगी। कुछ ही देर में आरोप है कि भीड़ हिंसक होने लगी। माहौल को भांपते हुए रवनीत वापस लौटने लगे तो वहां जमा लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और तो और सांसद के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। अब इतने लोगों में किसान भी क्या करे, किसान लीडर भी क्या करें, किसको आइडेंटिफाई करें भी कौन है कौन नहीं है। जब लेकिन ऐसी कोई बात होती है वो एलिमेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पैसे दिए गए हैं। 1,80,00,000 तो झंडा लहराने के लिए दिया हुआ है और मारने के लिए तो लगातार वो कोशिशें खासतौर मेरे लिए तो करते ही रहते हैं। तो उसी ट्रैप में हम इस बार फंसे हैं, जो आप समझ लीजिए। सीधा मैं तो यही कहूँगा। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस सांसद हैं। वे किसान आंदोलन के समर्थन में गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में आयोजित किसान संसद में भाग लेने आए थे। अब इस घटना के बाद रवनीत इसे किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं। ये जो एजिटेशन चल रहा है यहाँ पे, बराबर उसे मीडिया में सुर्खियां जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो, अब मैं क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा, अभी एजिटेशन किसानों का चल रहा है, उसमें कोई खराबी ना हो, इसीलिए हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। आपको बता दें कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 60 दिनों से डटे हुए हैं। सरकार से 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान आंदोलन का हल अभी तक नहीं निकला है। किसान पहले भी कह चुके हैं कि यह पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है और इसमें सियासतदानों का कोई रोल नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है, लेकिन ये रूट क्या होगा, यानी किस रास्ते से ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, ये भी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि इजाजत के लिए जो जद्दोजहद यहाँ पर सामने आई, जो इजाजत अनुमति के तौर पर मिली है, अब किस तरह से ये होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी। देखिए, ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों को रैली में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। ट्रैक्टर रैली को लेकर ये किसानों की गाइडलाइन है। ट्रॉलियों को शामिल होने के लिए इजाजत लेनी होगी, यानी कि ट्रॉलियां बिना अनुमति के शामिल नहीं हो सकती ट्रैक्टर रैली में, जो कि कल होने वाली है। ट्रॉली पर सजाई गई प्रदर्शनी को शामिल होने की इजाजत भी किसानों की गाइडलाइन में यहां पर मिली है। 24 घंटे के लिए खाना पानी यहां पर सब होगा और रैली में शामिल होने वालों को गर्म कपड़े पहनने होंगे। साथ ही गाड़ियों पर किसान संघ का झंडा और तिरंगा होना चाहिए, ये भी यहां पर तय किया गया है। रैली के दौरान ऑडियो सिस्टम और शराब पर बैन है, यानी कि मादक पदार्थ पर बैन लगाया गया है। एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रैक्टर पर कितने भी लग जाएंगे, बल्कि 5 इनकी तादाद यहां पर रखी गई है।
तो दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को इजाजत दे दी है। कड़ी सुरक्षा में किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति मिली है। ये ट्रैक्टर मार्च किन रास्तों से होकर गुजरेगी, न्यूज नेशन पर देखिए इसकी पूरी डिटेल। तो इस 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस और दिल्ली वालों के लिए दोहरी चुनौती है। आपको बता दें कि 26 जनवरी पर जहां पर राजपथ पर देश की झांकियां निकलेगी, उसे तो मैनेज करना ही है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि कई सारे ट्रैफिक रूट जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए हैं। अब जो ताज़ा जानकारी है, पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हो गई है। कुछ रूट पर उन्हें अनुमति भी मिल गई है, लेकिन दिल्ली वालों को भी इस दिन ज्यादा जाम से दो चार होना पड़ सकता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वो कौन से रूट हैं जहां पर इस बार ट्रैक्टर मार्च निकलना है। तो सबसे पहले ट्रैक्टर परेड का जो पहला रूट है सिंघू बॉर्डर, 63 किलोमीटर लंबा रूट है, जहां पर सिंघू बॉर्डर से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचेगा, वहां से शाहबाद डेयरी, बवाना टी पॉइंट होते हुए ये अपने अगले गंतव्य यानी कि कंझावला चौक तक जाएगा। इसके बाद औचंदी बॉर्डर और खरखौदा टोल प्लाजा पर यह रुक जाएगा। 5000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। अब ट्रैक्टर परेड का जो रूट नंबर 2 है उस पर भी एक जल्दी से नजर डाल लीजिए। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद जो किसान हैं उनका ये रूट होने वाला, 8000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। टिकरी बॉर्डर से शुरू होगा, नांगलोई, नजफगढ़ और झरोड़ा बॉर्डर जाएगा। ये बताया जा रहा है 62.5 किलोमीटर लंबा रूट है। झरोड़ा बॉर्डर से रोहतक बाईपास यानी कि बहादुरगढ़ तक पहुंचेगा, फिर असोडा टोल प्लाजा पर जाएगा और फिर बॉर्डर पर खत्म हो जाएगा। आप ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 देख लीजिए, वो क्या है। तो ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 यानी कि गाजीपुर, आपको बताया गाजीपुर बॉर्डर पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान आए हुए हैं। वहां से 46 किलोमीटर लंबा पूरा ट्रैक्टर परेड निकलना है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होकर अक्षरधाम जाएगा, अप्सरा बॉर्डर पहुंचेगा, वहां से मोहन नगर और 1000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। डासना और फिर लाल कुआं में जाकर ये ट्रैक्टर मार्च जो है खत्म होगा। और आखिरी रूट जो नोएडा और दिल्ली के बीच में जगह है जहां पर मौजूद है यानी कि चिल्ला बॉर्डर, वहां से 200 ट्रैक्टर का आखिरी ट्रैक्टर परेड का जो रूट है वो 5 किलोमीटर लंबा है। चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर होटल क्राउन प्लाजा पर पहुंचेगा, वहां से डीएनडी जाएगा और वहीं पर यह ट्रैक्टर मार्च खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड के 4 रूट है उनकी डिटेल हमने अब तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचाई।